देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। इसकी गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और देखिए, दिल्ली के ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि हालात दिवाली से पहले हैं, उसके बाद क्या होगा, सोचिए जरा। उजाला मानो गुम हो गया है। धूप जैसे खिल ही नहीं रही। दिन निकलने के बावजूद अंधेरा छाया रहता है। इस सब की वजह है पोल्यूशन। हवा की गुणवत्ता गंभीर होने की वजह से दिल्ली पर धुंध की मोटी परत छा गई है। दिल्ली NCR में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक श्रेणी में है। मसलन दिल्ली के आनंद विहार में AQI 488, शादीपुर में 487, गाजियाबाद में AQI 394, नोएडा में 408, ग्रेटर नोएडा में 490, फरीदाबाद में 438 और गुरुग्राम में 404 दर्ज किया गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सेहत के अलावा कारोबार पर भी पोल्यूशन का बड़ा असर हो रहा है। यही वजह है कि चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदूषण के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाने की मांग की है और गुहार लगाई है कि उस आपात बैठक में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UP और राजस्थान के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री को बुलाया जाए। दरअसल CTI को कारोबार की चिंता है। दिवाली आ रही है और 23 नवंबर से शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। डर है कि वायु प्रदूषण से कारोबार प्रभावित होगा। और देखिए, खराब हवा का जो असर है वो फेफड़ों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में फेफड़ों की जो समस्याएं हैं उनकी शिकायतें बढ़ी जा रही हैं और मरीजों की संख्या अस्पतालों में काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि प्रदूषण की वजह से हो रही परेशानियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, दिल्ली NCR में दम घोंटू एयर पोल्यूशन से हालात बिगड़ गए हैं। आसमान में धुएं की धुंध छाई है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। आंख और सीने में जलन की शिकायत हो रही है। सुनिए अस्पताल में किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं। पहले से सांस की तकलीफ नहीं भी रही है, जो कि हम कहते हैं कि एक तरह से हेल्दी और स्वस्थ लोग हैं, वो भी इतने हाई पोल्यूशन के दिनों में कई लोग आंखों के सिम्टम जैसे आंखों में जलन, पानी आना, खांसी, छाती में जकड़न, इस तरह के सिम्टम कंप्लेन करते हैं। बढ़ता AQI थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्मॉग की वजह से बढ़ते इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। आम आदमी के फेफड़े पर इसका बुरा असर पड़ा है। एक रिसर्च बताती है कि किस तरह से आपका फेफड़ा अब खराब हो रहा है और ये काला पड़ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। टीवी पर अगर आप नो स्मोकिंग का ऐड देखे होंगे तो याद कीजिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई जाती थी। बताया जाता था कि सिगरेट पीने वालों के फेफड़े ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन अब तो सबके फेफड़े ऐसे ही होते जा रहे हैं। जो फेफड़े हैं, आपको गुलाबी फेफड़े दिख रहे हैं, तो ये पिंक फेफड़े होते हैं जो नॉर्मल लंग हैं, जो कि पॉसिबली एक जो वातावरण में जिसका फेफड़ा है उस तरह का जैसे दिखेगा। आप इस तरफ देखें तो ये एक तरह से आप देखिए किस तरह से इसका रंग ब्लैक या काला पड़ गया है। लंग्स पर प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपने फेफड़ों को मजबूत बनाएं। ऐसा करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव लाएं। सुनिए क्या करने होंगे। जिनको सांस की तकलीफ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, वो लोग इतने हाई पोल्यूशन के दिन में अपने आउटडोर जो बाहर के जो व्यायाम और इस तरह की एक्टिविटी है उसको लिमिट करें और जहां तक हो सके अंदर के वातावरण में। सुना आपने, अगर बहुत जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि फिलहाल पोल्यूशन के कम होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।